नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने सुबह के सेशन में डिस्कस करा था 11:30 बजे करीब कि मार्केट जब 44.55 को क्रॉस करेगी तो ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट दे सकती है। छोटे टारगेट हमने रखे थे। पहला टारगेट इसका लो रखा था, फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उस फ्राइडे जो ट्रेड करा था मार्केट ने उसके क्लोजिंग लो रखा था और दूसरा टारगेट उसके क्लोजिंग के आसपास रखा था। तो देखिए, अब जैसे ही मार्केट ने 44,055 को क्रॉस करा, मार्केट कहाँ चली जाती है 44,200, यानी कि हमारे दोनों टारगेट हमारे लगभग अचीव कर दिए। अब इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपने सेटअप का वेट करो, उसे बनने दो, उसके बाद ट्रेड हम करेंगे। अब जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी 11:20, हाँ, जब ये वाली कैंडल बन रही थी तभी मैंने वीडियो बना के डाली थी कि अभी कोई ट्रेड ना लेना, मेरा इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा, या तो मैं इस रेंज में ट्रेड लूँगा या इस रेंज में ट्रेड लूँगा। अब दोनों की कंडीशन मैंने बताई थी। आई होप आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और फिर गलत सलत ट्रेड ले लिया तो वो आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। और अगर आपने यहाँ भी ट्रैप हो गए हैं तो मेरी वीडियो जाकर देखिए, मैंने क्यों ऐसा बताया था कि मार्केट यहाँ आके अगर आधे पौन घंटे 1 घंटे मार्केट सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलती है तो ही हम ट्रेड लेंगे। अब लोगों ने क्या करा होगा, जैसे ही उन्हें लगा होगा कि यहाँ से अब 44,000 को ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ उन्होंने ट्रेड ले लिया होगा और मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है 30-35 पॉइंट, फिर नीचे आती है, वो यहाँ निकल भी गए होंगे। अब इस रेंज में उन्होंने कई जगह ट्रेड ले लिए होंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ पहले सेटअप बनने दीजिए, अपने सेटअप का इंतज़ार कीजिए, और जो सेटअप आपने एक बार बना लिया है फिर चाहे उस पर लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, आपको वो ट्रेड लेना है और उसे अपने लेकर संतुष्टि से निकल जाना है, फिर चाहे उस पर आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। मैंने सुबह की वीडियो में क्यों बताया था कि 45,000 के आसपास सस्टेन करेगी उसके बाद निकलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से इस रेंज में अगर मार्केट सस्टेन करके ऊपर निकलती तो यहाँ जो 44,000 वाले जो कॉल राइटर पुट राइटर थे बैठे हुए थे, जो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था आज सुबह 44,000 पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, उनको यहाँ डर लगना शुरू होता और वो यहाँ से अपनी पोजीशन को कवर करते। इसलिए यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आता। कंडीशन लेकिन यही थी कि मार्केट यहाँ कम से कम पहले सस्टेन करे। अब जब मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाती हुई आ रही थी, मेरे को एक उम्मीद ये थी, मैं 1 मिनट ले लेता हूँ, कि मार्केट जैसे यहाँ से प्राइस एक्शन बना रही थी तो यहाँ पे भी ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ ट्रेड छोटा सा लूँ, लेकिन डाउट मुझे ये था अगर मार्केट सीधी आती और यहाँ पे आके शूटिंग स्टार बनाती है तो नीचे की तरफ ट्रेड ले सकता था, लेकिन मार्केट ने धीरे धीरे करके एक प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे से ऊपर तक आई है, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। और बहुत से ने यहाँ ट्रेड ले भी लिया होगा लेकिन फिर भी वो अपने टारगेट तक नहीं रुके होंगे। अब मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैंने इस कैंडल पे लिया था और मात्र 20 मिनट बाद अगली कैंडल, यानी कि इस कैंडल के ये 10 मिनट बाद ही मैंने 2 बजे कैंडल पे ट्रेड लिया और 2:10 की कैंडल पे अपना टारगेट लेके निकल गया। ट्रेड थोड़ा सा मैंने पहले ले लिया था, मैंने 55 में बताया था, शायद 33 या 44 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही होगी जब मैं ट्रेड लिया था। अब देखिए मैंने यहाँ ट्रेड क्यों लिया, मार्केट नीचे जाती है लेकिन पिछला लो अपना ब्रेक नहीं करा, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद धीरे धीरे ऊपर निकलती है और जैसे 44-33 को ब्रेक करती है मैंने यहाँ ट्रेड अपना ले लिया था। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ अपने टारगेट का पहले वेट करो। अब हम अगर डेली चार्ट पे देखें तो मार्केट ने आज इनडिसीजन कैंडल बना दी है। अब हो सकता है मार्केट ट्रैप करे, फंसाए, या मार्केट का डायरेक्शन अब चेंज हो। मैं 1 मिनट पहले हटा देता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि बुधवार के सेशन में मार्केट को कैसे ट्रेड हम कर सकते हैं। पहले हम डेली चार्ट पे समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो मात्र 4 दिनों में हम कहाँ से गिर के आए हैं, 45,000 से गिरते गिरते 44,000 के आसपास तक आ गए, यानी कि 1000 पॉइंट हम नीचे गिर चुके हैं। अब ये एक इनडिसीजन कैंडल बनी है दोस्तों। फिर से ये कैंडल मुझे कंफ्यूज करती है कि मार्केट किधर जाएगी किधर ना जाएगी। जब इस कैंडल के अपर साइड में या लोअर साइड में निकलती है तब जाके क्लियर होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। अब मुझे उम्मीद है कि हम 1000 पॉइंट गिर चुके हैं, ये एक इनडिसीजन कैंडल बनी है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाए। मैं आपको पीछे का सिर्फ चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ से कहाँ जाती है, ऊपर, यहाँ एक इनडिसीजन कैंडल बनाती है और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ जाती है। ऐसा ही मार्केट यहाँ पे करती है। ये हटा देता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ एक इनडिसीजन कैंडल बनाती है, अगर आपको दिख रही है ये देखिए, ये ग्रीन छोटी सी कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल बनाती है, यहाँ से फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने लगती है।
ऐसे ही और भी एग्जांपल हैं पीछे, जैसे मार्केट यहाँ से जाती है, ये एक इंडिसीजन कैंडल बनाई, यहाँ से फिर नीचे आ गई। अब ये कैंडल मुझे पहले से ही कंफ्यूज करती है कि मार्केट अब या तो हो सकता है 1-2 दिन सस्टेन करे या फिर यहाँ से मार्केट अब अपना मूव चेंज करे। अब दोस्तों हो सकता है कि मार्केट अब अपना मूव चेंज करे, लेकिन जब तक क्लियर ना हो कि मार्केट का मूव क्या होने वाला है तब तक आप वेट करें, छोटी ही क्वांटिटी से ट्रेड लें और जैसे ही आपको 70-80 पॉइंट जैसे भी अपने मिले तुरंत लेके निकल जाएं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं अपने 2 टारगेट बना के रखता हूँ, 2 टारगेट या 3 टारगेट। जैसे ही मेरा पहला टारगेट अचीव होता है मैं वहाँ पे 75% क्वांटिटी अपनी निकाल देता हूँ और 25% से अगले टारगेटों के लिए वेट करता हूँ। कभी कभी मैं 50% निकालता हूँ, वो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन क्या है। अब मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मार्केट जब कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलेगी तो ट्रेड लूँगा, वरना ऊपर की तरफ मेरा कोई ट्रेड है नहीं। अब जैसे ही मैंने यहाँ ट्रेड लिया था और मेरे एक पहले लेवल यानी कि 44,122 के आसपास जैसे मार्केट आई थी, मैंने अपनी पूरी 100% क्वांटिटी इस कैंडल पे निकाल दी थी। मैंने वेट भी नहीं करा था कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि शायद मार्केट यहाँ से गिर जाए, लेकिन मार्केट ने हमारे अगले टारगेट के आसपास गई और वहाँ से फिर सीधी गिरी। तो इसलिए दोस्तों कहता हूँ मार्केट का पहले मूव समझो, उसके बाद ट्रेड लो। समझ में नहीं आ रहा है ट्रेड छोड़ दो। अब हम देख लेते हैं कि बुधवार के सेशन में हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एक और दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ, अब हो सकता है बुधवार को मार्केट ट्रैप करे। अब देखिए बुधवार के सेशन में अगर मार्केट ये 900 और 800 की रेंज में मार्केट ओपन होती है, जो रेंज हमने सुबह बनाई थी, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ निकलती है तो हमें नीचे की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमारा होगा 43,777 का, और सॉरी 43,666 का, और दूसरा टारगेट हमारा होगा 43,555 का। नीचे की तरफ ये 2 टारगेट हमारे निकल के आ सकते हैं। ऊपर की तरफ दोस्तों मार्केट को अभी काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करने होंगे। अब मार्केट के लिए 44,222 से और 44,288 तक, यानी कि आज जो मार्केट ने हाई लगाया उसके आसपास से और जो मार्केट की क्लोजिंग थी फ्राइडे की, ये जो पूरा जोन है ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस जोन होगा। यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकती है, किधर जाए किधर ना जाए, यहाँ बायर ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए इस पोजीशन में पहले मार्केट को कुछ ना कुछ सेटअप बनाने दें, प्राइस एक्शन बनाने दें या कंसोलिडेट करने दें। उसके बाद अगर 288 को ब्रेक करती है तो मार्केट सीधी हमारी आ सकती है 44,444 के आसपास तक। लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि मार्केट को पहले सेटअप बनाने देना। बुधवार को ट्रेड ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पतिवार को हमें अच्छा ट्रेड ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है बुधवार को भी अगर इस सेटअप पे मार्केट चले या मार्केट इस रेंज में आके यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ 288 को निकाले तो हो सकता है हमें अगला टारगेट 444 का मिल सकता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोनों लेवल हमारे, हमने ऊपर का भी ट्रेड देख लिया है, नीचे का भी। अब मार्केट अगर इस रेंज में खुल के नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा, और मार्केट अगर गैप अप खुलती है और इस रेंज में आके कंसोलिडेट करती है तो मैं यहाँ ट्रेड लूँगा। अब अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलेगी तो यहाँ मैं ट्रेड लेने से बचूंगा। अगर लूँगा भी तो तब जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होगा और मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लूँगा। यहाँ मैं अपनी 100% क्वांटिटी से ट्रेड लूँगा, यहाँ 50% क्वांटिटी से, और इस बीच में 10% या 25% से ही मैं ट्रेड करूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।